जय हिंद मित्रों। आज हम जैव विविधता से संबंधित भाग 2 को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नंबर 2, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। नंबर 3, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। ए 1 सही है, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी है 1, 2 तथा 3। तो पहले में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 1, जाति बहुतायता स्पीसीज रिचनेस। 2 नंबर, वानस्पतिक घनत्व। 3, स्थानिकता। 4, मानव जनित वानस्पतिक महत्व। 5, आशंका बोध। 6, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपयुक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? ए है 1, 2 और 6, बी 2, 4 और 6 और सी है 1, 3 और 5, डी है 3, 4 और 6। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 1, 3 और 5 इसमें सही है। 1, 3 और 5 ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के नाश का कारण है। ए, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। बी, पर्यावरणीय प्रदूषण। सी, वनों का नाश। डी, उपरोक्त सभी। तो 43वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, उपरोक्त सभी इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ए, आवासीय प्रदूषण। बी, विदेशज प्रजातियों का समावेश। आगे देखते हैं, सी है अत्यधिक दोहन। डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो 44वां देखते हैं कौन सा इसमें डी सही है, प्राकृतिक आवास विनाश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ए, सड़कों का विस्तार। बी, नगरीकरण। सी, बंजर भूमि का वनीकरण और डी, कृषि का विस्तार। तो 45वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, बंजर भूमि का वनीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। बी, मध्य व्यवधान। सी, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और डी है पोषण स्तरों की कमी। तो 46वां देखते हैं कौन सा सही है। 46वां में डी सही है, ये उत्तरदायी नहीं, बाकी ए, बी, सी उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ए, जैव मंडल रिजर्व। बी, वनस्पतिक उद्यान। सी, राष्ट्रीय पार्क और डी है जंगली जंतु अभयारण्य। तो 47वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? ए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। बी, वानस्पतिक उद्यान। सी, राष्ट्रीय उद्यान पार्क और डी है वन्य प्राणी अभयारण्य। तो इसमें देखते हैं 48वां कौन सा सही है। 48वां बी सही है, वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। बी, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा। सी, जीन पूल द्वारा और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 49वां देखते हैं कौन सा सही है। 49वां में ए सही है, इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थान संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ए, जैव मंडल आगार। बी, वनस्पति बाग। सी, राष्ट्रीय उद्यान। डी, पवित्र उपवन। तो 50वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, वनस्पति बाग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? ए, नाइट्रोजन। बी, ऑक्सीजन। सी, कार्बन डाइऑक्साइड और डी, मीथेन।
तो इसमें 51वां देखते हैं कौन सा सही है। 51 में ए सही है, नाइट्रोजन होती है संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। ए जीवमंडल निचय रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उपवन और डी है वन्यजीव अभयारण्य। तो 52वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, जीवमंडल निचय रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ए घास स्थल के, बी कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के और डी आनुवंशिक विभिन्नता के। तो 53वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, आनुवंशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि और डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो 54वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए प्रवाल शैलों का खनन, बी प्रवाल रोगों का फैलना और सी है सागरीय जल में अवसादों का जमाव, डी है वैश्विक ऊष्मन। तो 55वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं। ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी कच्छ की खाड़ी, 3 मन्नार की खाड़ी, 4 सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1 और 3 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो 56वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 1, 2, 3 सही है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप, कच्छ खाड़ी, मन्नार खाड़ी जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। 1 मृदा निर्माण, बी मृदा अपरदन की रोकथाम, 3 अपशिष्ट का पुनः चक्रण और 4 है सस्य परागण। तो निम्नलिखित कोटों का सही आधार पर सही उत्तर चुने। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। ए केवल 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो 57वां देखते हैं कौन सा सही है। 57वां इसमें डी सही है, 1, 2, 3, 4 इसमें सही, चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पत जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फाना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। नंबर 1, IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। नंबर 2, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। नंबर 3, साइट्स उन राज्यों पर अवैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं, ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो 58वां देखते हैं कौन सा सही है। 58वां में बी सही है, इसमें 2 और 3 सही है। 58वां में 2 और 3 सही है, 1 नहीं सही है। नेक्स्ट, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। 1, जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों पशु जातियों की सूची। 2, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। 3, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए
1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3 और डी केवल 3। तो 59 देखते हैं 59वां कौन सा सही है। इसमें बी सही है, इसमें केवल 2 सही है। संकटग्रस्त पौधों और प्रजातियों की सूची जो है IUCN की रेड लिस्ट में जारी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। ए UTES, बी IUCN, सी IBWC और डी है WWF। तो 60वां देखते हैं कौन सा सही है। 60वां इसमें बी सही है, IUCN जो है रेड लिस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ए USEPA, IUCN और सी है WWF, डी है IGBP। तो 61वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, IUCN द्वारा जो है ये जारी की जाती है रेड डाटा बुक का प्रकाशन। नेक्स्ट देखते हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ए रेड स्टॉक बुक में, बी रेड डाटा बुक में, सी लाइव स्टॉक बुक में और डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो 62वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, रेड डाटा बुक में जो है प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध है। ए जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, बी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, सी वृक्षारोपण से और डी तस्करों द्वारा वन प्राणियों के अवैध शिकार से। तो 63वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, बी कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग, सी हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस यानी क्रेन और डी है सिंह पुच्छ मैकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 64वें में इसमें ए सही है, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये सब संकटापन्न प्राणी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। ए गोल्डन ओरियोल, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी इंडियन फैंटेल पिजियन और डी है इंडियन सनबर्ड। तो 65वां देखते हैं कौन सा सही है। 65वां बी सही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये अत्यधिक संकटापन्न किस्म है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। ए 15 वर्ष से, बी 25 वर्ष से, सी 40 वर्ष से और डी 50 वर्ष से। तो 66वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, 50 वर्ष से नहीं देखी जाएगी तो विलुप्त माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ए एस्पिरिन, बी क्लोरोक्वीन और सी डाइक्लोफिनेक सोडियम और डी है पेंसिलिन। तो 67वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। इसमें डी सही है, डाइक्लोफिनेक सोडियम ये है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। इसमें सी सही है, जानवरों को दर्द निवारक देना, ये जो दवा दी जाती है ये उसी कारण है। 69 का सी सही है, जानवरों को दर्द निवारक जो दवा दी जाती है डाइक्लोफिनेक सोडियम। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, इसके बाद अगली सीरीज हम जारी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही देखे नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ए नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थानों का नाश, बी गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषध और सी है उन्हें मिलने वाला भोजन में आई कमी और डी है उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी एवं घातक रोग। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इसमें बी सही है,
गोपशु मालिकों द्वारा रूढ़ पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषध। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।